कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात देहधारी मनुष्य अमूर्त स्वरूप की केवल कल्पना ही कर सकता है, परंतु उसके पास अमूर्त स्वरूप के लिए एक भी निश्चित शब्द नहीं है। इसलिए उसे निषेधात्मक शब्द नेति से संतोष करना पड़ता है। अतएव मूर्ति पूजा का निषेध करने वाले लोग भी सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो मूर्ति पूजक ही होते हैं। पुस्तक की पूजा करना, गिरजाघर में जाकर पूजा करना, एक ही दिशा में मुंह रखकर पूजा करना, ये सब साकार पूजा के ही लक्षण हैं। ऐसा होते हुए भी साकार के उस पार निराकार अचिंत्य स्वरूप है, यह तो सबको समझना ही होगा। भक्ति की प्रकाष्ठा इसी में है कि भक्त भगवान में विलीन हो जाए और अंत में केवल एक अद्वितीय निराकार भगवान ही रह जाए। लेकिन यह स्थिति साकार की सहायता से आसानी से प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए निराकार तक सीधे पहुंचने का मार्ग कष्ट साध्य कहा गया है। परंतु हे पार्थ, जो मुझ में परायण रहकर सारे कर्म मुझ में अर्पण करके एक निष्ठा से मेरा ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं और जिनका चित्त मुझ में पिरोया हुआ रहता है, ऐसे मनुष्यों का मैं मरणधर्मी संसार सागर से तुरंत उद्धार कर देता हूँ। अपना मन तू मुझ में लगाए रख, तेरी बुद्धि को मुझ में पिरो दे। ऐसा करने से इस जन्म के बाद तो निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करेगा। और यदि तू मुझ में अपना मन स्थिर करने में असमर्थ हो तो हे धनंजय, तू अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा रख।